दोस्तों आज के डेट में स्मार्टफोन हमारे लाइफ का एक एसेंशियल यूनिट बन चुका है और हम जैसे ज्यादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं लोग उतना ज्यादा हमें बोल रहे हैं कि ये करने से वो होगा, ये करने से वो होगा। मतलब हाँ दोस्तों, मैं स्मार्टफोन मिथ्स के बारे में बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट आपके दिमाग में जरूर एग्जिस्ट करते हैं, जिसको निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 10 स्मार्टफोन मिथ्स के बारे में बताने वाला हूं जो एक्चुअल में तो दे आर नॉट ट्रू बट आपको लगता है कि वो सही है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, इट्स मी योर फ्रेंड कमलेश एंड यू आर वाचिंग टेक मी मोर। आज मैं आपको जो स्मार्टफोन मिथ्स के बारे में बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली हमारे माइंड में वो सेटअप बना के रह जाता है कि अरे स्मार्टफोन के साथ ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, जिसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप हमारा वीडियोस तो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना। बातें करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर के मिथ के बारे में। दोस्तों आपने तो बहुत बार अपने पेरेंट्स या एल्डर या कोई भी बड़े बुजुर्ग लोग से सुना होगा या गाली खा लिया होगा कि जब थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग आता है तो उस टाइम में हमें स्मार्टफोन यूज नहीं करना चाहिए। आइदर हमें स्विच ऑफ कर लेना चाहिए नहीं तो फ्लाइट मोड कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं अगर हम स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड नहीं करके उसको कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है या स्मार्टफोन ब्लास्ट हो सकता है। बट नहीं दोस्तों, ये सच नहीं है, क्योंकि उस टाइम में भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर यूजिंग स्मार्टफोन बट उनको तो कुछ नहीं होता। अगर उनको शॉक लगता तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता या कहीं से भी बहुत ज्यादा खबरें आ जाता है, बट उस टाइप का कुछ नहीं होता। मतलब ये सच नहीं है। अब बातें करते हैं हमारे मिथ नंबर 2 के बारे में। आईपी सर्टिफिकेशन के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जैसे कि इस स्मार्टफोन में आपको IP52 देखने को मिल जाता है, इस स्मार्टफोन में आपको IP68 सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और आप लोग सोचते हो कि अगर भाई इस स्मार्टफोन में IP रेटिंग आता है तो उसका मतलब ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है। नहीं दोस्तों, आईपी रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है, उसका मतलब ये है कि वो स्मार्टफोन वाटर या डस्ट रेजिस्टेंस है। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्टफोन को पानी में डुबा के खेलोगे या चेक करोगे इसका आईपी सर्टिफिकेशन की काम करता है कि नहीं। ऐसा करोगे तो आपका स्मार्टफोन खराब होने ही वाला है। अब बातें करते हैं हमारे थर्ड नंबर के मिथ के बारे में। मोर मेगापिक्सल मींस बेटर फोटो। हाँ दोस्तों, हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर हमें स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 50, 64 मेगापिक्सल जैसे कैमरा सेटअप होंगे तो जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा हमारे स्मार्टफोन का फोटो क्वालिटी उतना ज्यादा अच्छा होगा। बट नहीं दोस्तों, आप खुद ही कंपेयर कर लो। एक स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और आईफोन में आपको ओनली 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और उसके बाद आप एक बार कंपेयर कर लेना और आपको 12 मेगापिक्सल से खींचा हुआ फोटो ज्यादा अच्छा लगेगा 108 मेगापिक्सल के हिसाब से। और आप बोलोगे कि ये आईफोन का कैमरा है तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही। नहीं दोस्तों, इसमें आईफोन या ब्रांड का कोई काम नहीं है, इसमें एक्चुअली पोस्ट प्रोसेसिंग का काम है एंड इमेज या सेंसर साइज का काम है। और आप लोग सोचते हो कि जितना ज्यादा मेगापिक्सल उतना ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छा होगा। नहीं दोस्तों, ये बेसिकली कैमरा के पोस्ट प्रोसेसिंग एंड सेंसर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बार डीएसएलआर का ही एग्जांपल ले लो, उसमें आपको 18 या 24 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर आप उसको कंपेयर करो स्मार्टफोन से तो डीएसएलआर का फोटो तो आप लोग जानते ही होंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो सेंसर साइज है वो एज कंपेयर टू स्मार्टफोन बहुत बड़ा होता है एंड वो ऐसे स्मार्टफोन्स में भी अप्लाई होता है। जितना अच्छा पोस्ट प्रोसेसिंग, जितना बड़ा कैमरा सेंसर, उतना अमेजिंग क्वालिटी का फोटो आपको देखने को मिल जाता है। अब बातें करते हैं हमारे फोर्थ नंबर के मिथ के बारे में। दोस्तों, क्या आप प्राइवेट ब्राउजिंग करते हो जैसे कि गूगल क्रोम, इनकॉग्निटो या कुछ भी? अगर आप ये करते हो और अगर आप सोचते हो कि आपका हिस्ट्री कहीं पर भी सेव नहीं होता तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ, ये आपके स्मार्टफोन में सेव नहीं रहता बट आपके स्मार्टफोन के डाटाबेस में या उस सॉफ्टवेयर के डाटाबेस में सेव रह जाता है। तो ये माइंड से निकाल दो कि आपके स्मार्टफोन में, मतलब अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग करते हो तो आपका डाटा कहीं पर भी सेव नहीं होता। अब बातें करते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के मिथ के बारे में। आपके स्मार्टफोन के ऊपर में वो खंबे देखने को मिल जाएंगे जिसको हम बेसिकली सिग्नल बार्स बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों के माइंड में रह जाता है कि अरे भाई जितना ज्यादा का वो बार सिग्नल बार्स रहेगा उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी का वो सर्विसेज मिलेगा, चाहे वो इंटरनेट सर्विस हो चाहे वो कॉल सर्विस हो। बट ये सच नहीं है।
हाँ दोस्तों, शॉक मत होइए, क्योंकि ये जो बेसिकली जो सिग्नल बार्स है वो आपको इंडिकेट करता है कि आप जो सेल टावर है वो आप उससे कितने ज्यादा नजदीक है या कितना ज्यादा दूर है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब बातें करते हैं हमारे 6 नंबर के मिथ के बारे में। क्या आपके स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्स रन कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि ये जो एप्स रन कर रहे हैं वो बेसिकली मेरे स्मार्टफोन को स्लो बना देता है? बट नहीं दोस्तों, वो जो एप्स रन हो रहे हैं वो आपके स्मार्टफोन को स्लो नहीं करते, क्योंकि आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं मल्टीटास्किंग करने के लिए। और अगर आप ये सोच के उस ऐप को इरेज कर देते हो या उड़ा देते हो तो आप और एक बार जब उस ऐप में जाते हो तो आपका स्मार्टफोन बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है या पावर लेता है उस ऐप को ओपन करने के लिए। अब बातें करते हैं हमारे 7 नंबर के मिथ के बारे में। दोस्तों, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि अगर हम अपने स्मार्टफोन को फुल ओवरनाइट चार्ज में लगा देंगे तो हमारा बैटरी खराब हो जाएगा, हमारा बैटरी ब्लास्ट हो जाएगा। इस टाइप के ब्ला ब्ला चीज सुनने को देखने को मिल जाते हैं या माइंड में चला आता है, बट ये सच नहीं है। क्योंकि आजकल के जो स्मार्टफोन्स है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, तो हम जब उसको ओवरनाइट चार्ज में लगा देते हैं, आफ्टर फुली चार्ज वो ऑटोमेटिकली चार्ज को लेना बंद कर देते हैं। मतलब आपका स्मार्टफोन फुल ऑन से पे आप बेफिक्र सुबह से रात तक चार्ज कर सकते हो या बैटरी को खा सकते हो और रात में चार्ज लगा सकते हो। अब बातें करते हैं हमारे 8 नंबर के मिथ के बारे में, और ये जो मिथ है ये भी बैटरी के ऊपर ही है। हाँ दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि अगर हम अपने स्मार्टफोन को कोई भी फास्ट चार्जिंग से चार्ज करेंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा स्मार्टफोन 10 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और मैं बाहर गया हूं और अपना चार्जर लेना भूल गया हूं, और इन दैट केस अगर मेरे पास 67 वॉट का चार्जर है या दोस्त का किसी का भी चार्जर फास्ट चार्जिंग है और उससे अगर मैं अपने स्मार्टफोन को फुल चार्ज करता हूं, तो हमारे मन में ये डाउट आ जाता है कि अगर हम उस फास्ट चार्जिंग से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करेंगे तो हमारा बैटरी खराब हो सकता है या स्मार्टफोन खराब हो सकता है। बट ये सच नहीं है। एक्चुअली में आपका स्मार्टफोन जितना ज्यादा वॉट मतलब जितना हाईली जितना वॉट का बैटरी एब्जॉर्ब करता है उतना ही वो करेगा उस फास्ट चार्जिंग से। मतलब 67 वॉट चार्जिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका स्मार्टफोन फुल 67 वॉट का चार्जिंग ही सपोर्ट करेगा। जितना वॉट का वो सपोर्ट करता है एक्चुअली में उतना ही करेगा। अब बातें करते हैं हमारे 9th नंबर के मिथ के बारे में। ये जो मिथ है ये बहुत फनी है, इवन बहुत सारे लोग इसको ट्राई भी करते हैं कि उनका जो स्मार्टफोन जब कभी भी पानी में गिर जाता है या जब कभी भी वो वेट या गीला हो जाता है तो वो सिंपली अपने स्मार्टफोन को चावल के डब्बे में डाल देते हैं और सोचते हैं कि ये जो चावल है मतलब राइस है वो एक्चुअली में अपने उनके स्मार्टफोन को ड्राई कर देगा, मतलब सुखा देगा। बट ये सच नहीं है। आप इसको ट्राई मत करना, नहीं तो आपका स्मार्टफोन खराब भी हो सकता है। अब बातें करते हैं हमारे लास्ट नंबर के मिथ के बारे में। ब्लूटूथ एंड वाईफाई ये तो आप लोग जरूर यूज करते होंगे और आपके माइंड में ये डाउट जरूर रहता होगा कि अगर हम अपने ब्लूटूथ या वाईफाई को ऑन करके छोड़ देंगे तो क्या वो हमारे स्मार्टफोन का बैटरी खाना स्टार्ट कर देगा? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। अगर आप उसको खाली ऐसे ही ऑन करके छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्मार्टफोन का वाईफाई या ब्लूटूथ ऑफ कर दें, क्योंकि उसके थ्रू से हैकर आपके स्मार्टफोन में घुस सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपका वाईफाई किसी भी अननोन नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या इवन आपका ब्लूटूथ किसी भी अननोन डिवाइस से पेयर है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप सिंपली उसको जल्दी से जल्दी ऑफ कर दें। नहीं तो अगर वो बाई चांस हैकर भी हुआ तो वो इजीली आपके अकाउंट में या आपके स्मार्टफोन में इजीली जा सकता है। तो ये याद जरूर रखना। तो दोस्तों, यही थे कुछ 10 स्मार्टफोन मिथ्स जो एक्चुअली में एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं बट हमारे माइंड में एग्जिस्ट जरूर कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद वो सब क्लियर हो गया होगा। सो टुडेस वीडियो इज एंडिंग अप हियर। अगले वीडियो आने तक डू दैट मेक्स यू ऑसम एंड टेक केयर।